नमस्कार, राधे राधे। सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए आपको 5 मिनट देने होंगे। आपके 5 मिनट कीमती हैं या गीता के ये श्लोक, 2 श्लोक कीमती हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। और जो गीता का 33 अध्याय का कर्मयोग है, ये जीवन जीने का साधन है, सभी समस्याओं का समाधान है। तो आइए देखते हैं अगला श्लोक, 13वां श्लोक 33 अध्याय का, कि यज्ञ शिष्ट आशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। कि यज्ञ शिष्ट आशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, सभी पापों से किल्बिष कहा जाता है पापों को। कि यज्ञ संपन्न करने के बाद बचे हुए यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को, यज्ञ संपूर्ण होने के बाद ग्रहण किए जाने वाले उस प्रसाद रूपी भोजन को जो संत अशिना माने ग्रहण करते हैं, खाते हैं, अशिना खाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, वे अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो संतजन यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपना अन्न बनाया था, उस अन्न को यज्ञ के द्वारा देवताओं को समर्पित कर दिया। और दूसरे कौन से लोग होते हैं? कि भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। कि ये जो लोग पचन्ते आत्मकारणात्, अपनी आत्मतुष्टि के लिए, आत्म सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए जो केवल भोजन बनाते हैं और उन्हें भुंजते माने खाते हैं, उसी भोजन को खाते हैं, अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, अपनी इंद्रिय सुख के लिए, और फिर उसे खाते हैं। ते तू अघम पापा, तो मानो वो घोर पाप खाते हैं, घोर पापी अन्न खाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अन्न को किसी को भी समर्पित नहीं किया, उस भगवान को, उस भूखे व्यक्ति को किसी को भी समर्पित नहीं किया। इसलिए उन्होंने केवल अपने ही इंद्रिय सुख के लिए पकाया और स्वयं ही उसे खा लिया, तो मानो वो पापों को ही खा रहे हैं। अगला श्लोक है कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्नाद् संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि, प्राणी किस चीज़ से उत्पन्न होते हैं? भूतानि माने प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं? अन्न से। भवन्ति उत्पन्न होते हैं, प्राणी किससे से उत्पन्न होते हैं? अन्न से। और अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? पर्जन्य से। पर्जन्य माने वर्षा से, बादलों से अन्नाद् संभवा माने उत्पत्ति होती है, अन्न की उत्पत्ति होती है। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, और जो पर्जन्य है, जो बादल हैं, जो वर्षा है, वो कहाँ से आती है? यज्ञ करने से, यज्ञ कर्म करने से वर्षा आती है। और यज्ञ कर्म समुद्भवा, और यज्ञ कैसे होता है? नियत कर्म करने से यज्ञ उत्पन्न होता है, संपूर्ण होता है। कि सभी प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही पालन पोषण को प्राप्त होते हैं। और अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? वर्षा से। अन्न पर्जन्य से, वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा कहाँ से उत्पन्न होती है? यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? जब हम नियत कर्म करते हैं, जब हम ईश्वर को समर्पित करते
हैं, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं, तभी यज्ञ संपन्न होता है और उसी से हम सभी प्राणियों का पालन पोषण होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। हरिओम तत्सत। राधे राधे।